हालेलुया। वचनों की ओर जाएंगे। निर्गमन का 7वां अध्याय का 16 वचन पढ़ेंगे। और उससे इस प्रकार कहना, हिब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, इससे वे जंगल में मेरी उपासना करे, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। हालेलुया। कलाम कहता है इजरायली कौम कहां थे? मिस्र देश में थे। मिस्र देश यानी कि क्या है? बंधन। फिरौन मतलब शैतान। हालेलुया। बंधन में थे और खुदावन ने मूसा को भेजा फिरौन के पास। हालेलुया। ये कहते हुए कि तू मेरे लोगों को छोड़ दे। हालेलुया। छोड़ दे ताकि वो क्या करे? जंगल में आकर मेरी उपासना करे, मेरी आराधना करे, मेरी परस्तिश करे। हालेलुया। और फिरौन ने आखिरकार छोड़ा कि नहीं छोड़ा? छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हालेलुया। फिरौन ने छोड़ा कि नहीं इजरायली लोगों को? हालेलुया। आपको छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हालेलुया। आपको भी छोड़ा। आप भी बंधन में थे। हालेलुया। और खुदावन ने उस बंधन को तोड़कर, हालेलुया, आप सभी को उसने आजाद किया है। हालेलुया। और यहां कलाम कहता है, उसने कारण भी बताया कि मेरी प्रजा क्या करे? जाकर मेरी आराधना करे, मेरी उपासना करे। हालेलुया। खुदावन इसी मकसद से सबको छुटकारा देता है, सभी को चंगाई देता है, इसीलिए कि हम उस चंगाई, उसके चंगे बदन को, छुटकारा लिया हुआ शरीर को, हमारी जिंदगी को लाकर, हालेलुया, हम उस खुदावन की उपासना करें, उसकी परस्तिश करें। हालेलुया। पहली चीज ये है, जब खुदा हमको छुटकारा देता है, चंगाई देता है, हालेलुया। अभी हमने पिछली बार हिजकिय्याह की जिंदगी से पढ़ा। खुदावन ने उसे क्या कहा? तू चंगा हो जाएगा, तेरी जिंदगी के 15 वर्ष में बढ़ा दूंगा। हालेलुया। तीसरे दिन तू कहां पाया जाएगा? मेरे भवन में। हालेलुया। मेरे भवन में। लोग ये सोचते हैं चंगाई के बाद हम जाकर 2 पैसे और कमाएं। हालेलुया। ध्यान देना। हालेलुया। यदि सोच हमारी ऐसी है, हालेलुया, और कोई इस सोच को लेकर चल रहे हैं, हालेलुया, वो फिसलते हुए रास्ते पर है। हालेलुया। खुदावन इसी मकसद से हमारा उद्धार इसीलिए किया है उसने, हालेलुया, ताकि हम हर वक्त उस खुदावन की हुजूरी में पाए जाए, ताली बजाकर, झूमकर, नाचकर उस खुदावन की हम परस्तिश करें। हालेलुया। खुदावन ने झूठ नहीं बोला फिरौन को मूसा के द्वारा। हालेलुया। केवल फिरौन के लिए पैगाम नहीं गया, हालेलुया, ये इजरायली लोगों के लिए भी ये पैगाम था, जब मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, तुम आकर क्या करे? मेरी उपासना करे। हालेलुया। और ये चीज हमारे जहन से कभी हटे नहीं। हाथ के दर्द को चंगा करता परमेश्वर, ताकि हम ताली बजा सके, आसमान की ओर हाथ उठा सके। पैरों को परमेश्वर चंगा करता है ताकि हम उन पैरों को इस्तेमाल करके खुदावन के एकल में आए, उसके पवित्र स्थान में आए। हालेलुया। उसी मकसद से परमेश्वर हमारी जिंदगी में छुटकारा देता है। हालेलुया। अब देखो, लोगों को छुटकारा मिला कि नहीं मिला? फिरौन के बंधन से मिला, और मूसा ने उनको क्या किया? मिस्र देश से बाहर ले आया। हालेलुया। लाया कि नहीं लाया? लाया।
और लाने के बाद लोगों ने क्या किया? उस जिंदा खुदावन की परस्तिश किए, उन्होंने उपासना किया नहीं। हालेलुया। निर्गमन का 32 उसका 24वां वचन पढ़ेंगे। तब मैंने उससे कहा, जिस जिसके पास सोने के गहने हो वे उनको उतार लाए। और जब उन्होंने मुझको वह दिया, मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब यह बछड़ा निकल पड़ा। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? जब खुदावन ने उनको छुटकारा दिया, हालेलुया, फिरौन के बंधन से छुटकारा दिया, मिस्र देश से जैसे वो निकले, खुदावन ने उन्हें खाली हाथ नहीं ले आया। हालेलुया। ढेर सारे उनके पास सोना चांदी था। हालेलुया। उन्होंने मांगा था, उन्होंने क्या मांगा? छुटकारा मांगा था सिर्फ। हालेलुया। सिर्फ छुटकारा मांगा था उन्होंने। हालेलुया। परमेश्वर ने छुटकारा दिया और उसके साथ ढेर सारे जेवरात भी दे दिए, सोना चांदी भी दिया। हालेलुया। हम क्या करते हैं? चंगाई मांगते हैं, चंगाई मांगते हैं, और चंगाई के साथ साथ खुदावन क्या करता है? हमको धन भी देता है। आप बोलेंगे धन कैसे देता है? हालेलुया। आप पिछले 3 महीने से बीमार थे करके आप काम पे नहीं गए, किसी ने आपको पैसा दिया? किसी ने दिया? नहीं। जब परमेश्वर चंगा करता है, आप जाकर धन कमाते हैं। हालेलुया। चंगाई के साथ साथ परमेश्वर आपको धन भी देता है। हम सोचते सिर्फ चंगाई दिया है उसने, नहीं, चंगाई के साथ साथ धन भी देता है, छुटकारे के साथ साथ धन भी देता है। हालेलुया। ढेर सारी आशीषें परमेश्वर देता है। हालेलुया। और उसी तरह से बाइबल यहां क्या बोलता है? उन्होंने क्या किया? परमेश्वर से छुटकारा मांगा बंधन से, परमेश्वर ने छुटकारे के साथ साथ ढेर सारा सोना चांदी उनको दिया। हालेलुया। और उन सोने और चांदी का उन्होंने क्या किया? हालेलुया, उसको पिघलाकर, बाइबल क्या बोलता है? फिर से पढ़ेंगे, निर्गमन का 32वां अध्याय का 24वां वचन। हाँ, 24वां वचन। तब मैंने उनसे कहा, जिस जिसके पास सोने के गहने हो वे उनको उतार लाए। और जब उन्होंने मुझको वह दिया, मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब यह बछड़ा निकल पड़ा। हालेलुया। आग में क्या डाला? सोने में से क्या निकला? हालेलुया। तो मैं सोच रहा था, ये सोचने जैसी बात है। हालेलुया। ये सोचने जैसी बातें हैं। सबका ध्यान है? सबका ध्यान है। हालेलुया। अब सोने में उन दिनों में, हालेलुया, क्योंकि एक ढांचा रहता है, सोने को पिघाल कर उसके अंदर करंजी बनाते कि नहीं? उसका साचा रहता है कि नहीं? साचा रहता है, उसके अंदर डालते हैं और ऐसा दबाते हैं, निकल जाता है। हालेलुया। मोदक भी बनाते हैं, डालते ऐसे निकल जाता है, आकार मिल जाता है उसको। हालेलुया। ढेर सारी चीजें। तो सवाल यह था, सोना कब पिघलता है? आग में पिघलता है। जब उसको उतनी तापमान मिलती है, गर्मी मिलती है, तब जाकर वो सोना पिघलता है। हालेलुया। बाइबल बोलता है सोना जैसे पिघला और उसमें से क्या निकला? बछड़ा कैसे निकलेगा? उन्होंने गरम सोने को हाथ लगाया? हालेलुया। हाथ नहीं लगाया। हालेलुया। जो उनकी सोच में थी, उनकी सोच में क्या थी? क्योंकि मिस्र देश में ये क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? जिंदा परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे? मूर्ति पूजा कर रही थी कि नहीं? मूर्ति पूजा कर रहे थे वो। हालेलुया। वो मिस्र से बाहर निकले। हालेलुया। मिस्र से परमेश्वर ने छुटकारा दिया बाहर, तो वो निकल गए, पर मिस्र उनमें से बाहर नहीं निकला। हालेलुया। मिस्र उनके शरीर तो आ गया, मिस्र से बाहर शरीर आ गया। हालेलुया। पर फिर भी उनके जहन में मिस्र था, वहां की मूरतें थे, वहां का कांदा, लहसुन,
ढेर सारी चीजें, हालेलुया, वो सारे दिमाग में लेकर वो चल रहे थे, हालेलुया। और जिस बाइबल क्या बोलता है, जहां हमारा धन है वहां हमारा मन है, हालेलुया। इनका मन कहां था? खुदावन ने छुटकारा, क्योंकि वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। हम भी चिल्लाते कि नहीं मुश्किलों में, जब आफत में? आप देखेंगे जकड़न लोग चिल्लाते हैं, हालेलुया। जैसे मिस्र में खुदावन के लोग परमेश्वर को पुकार रहे थे छुटकारा के लिए। खुदावन ने मूसा से कहा, मैंने मेरे बच्चों की चीखने की आवाज सुनी है, हालेलुया। मैंने उनकी आंसुओं को देखे हैं, उनके दुख को मैंने देखा है, और मैं स्वयं आसमान से उतर आया हूं उनको छुटकारा देने के लिए, हालेलुया। भले कि खुदावन ने मूसा का इस्तेमाल किया, हालेलुया, पर लोगों के छुटकारे के पीछे सरासर परमेश्वर की योजना थी और परमेश्वर का हाथ था, हालेलुया। उसी तरह से सभी के जिंदगी के लिए वो परमेश्वर की योजना है, और उसी ने आपकी जिंदगी में भले कि किसी दास का उसने इस्तेमाल किया होगा, हालेलुया, पर उसके पीछे परमेश्वर का योजना है और परमेश्वर का हाथ है, हालेलुया। और जैसे इनकी सोच थी, वो सोने में से क्या निकला? बछड़ा निकला, हालेलुया। क्या निकला? बछड़ा निकला। खुदावन ने सोना किसके लिए दिया था उनको? फिर वो बछड़ा आने के बाद क्या करने लगे? वो क्या करने लगे? अगला वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है देखो, और ध्यान देना, सुनने लायक नहीं है पर सुनना है हमको। 25वां वचन, हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी निरंकुश मतलब क्या? वो क्या थे? निवस्त्र थे, उनके शरीर में कपड़े नहीं थे, हालेलुया। ऐसी दशा में वो क्या कर रहे थे? बाल की परस्तिश कर रहे थे, हालेलुया। बाल, वो जो बछड़ा जो निकला, वो जानवर, हालेलुया, वो लोग क्या कर रहे थे? उसकी परस्तिश कर रहे थे। किस परमेश्वर ने छुटकारा दिया? यहोवा। मूरत ने छुटकारा नहीं दिया, मूरत के बंधन में थे, पर परमेश्वर ने क्या किया? उनको छुटकारा दिया, उनको बाहर निकला, हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे 25वां वचन, हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। 26वां वचन, उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर काहे वह मेरे पास आए। तब सारे लेविये उसके पास इकट्ठे हुए, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल यहाँ क्या बोल रहा है? आज हमारी भी दशा ऐसी है, हालेलुया। आज हम उस जिंदा परमेश्वर जिसने हमको निजात दिया, सोना क्या है? परमेश्वर से आया हुआ आशीष है, हालेलुया, हमारे श्रृंगार के लिए, हालेलुया। पर लोगों ने देखो, उस मूरत से उन्होंने इतना दिल लगाया, हालेलुया, कि उन्होंने क्या किया? अपना पूरा जेवरात निकालकर हारून को दे दिया, हालेलुया। और आरोन को उन्होंने विवश किया, उन्होंने बोला नहीं, हमको मूरत चाहिए, आप बनाओ, क्योंकि मूसा गया है, मूसा दिखाई नहीं दे रहा है, हालेलुया। उनको आंखों से देखी हुई चीज पर विश्वास था, वो मूसा को सोच रहे थे यही परमेश्वर है। और मूसा जब परमेश्वर की हुजूरी में चला गया, उनको लग रहा था हमको कुछ तो चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? आरोन को विमर्श किया ताकि वो क्या करे? वो सोने की मूरत को बनाए, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा भी ध्यान उस परमेश्वर से हटकर, हालेलुया, उन चीजों पर लगा है, उन चीजों पर लगा है, हालेलुया।
खुदावन ने देखो वहां से बुलाया किसके लिए, कि वो उसकी परस्तिश करे। आज हम किसकी परस्तिश कर रहे हैं? वो खुदावन ने हमारे लिए वो जन्नत का रास्ता तैयार कर दिया है। हालेलुया। सिर्फ छुटकारा नहीं दिया, वहां से निकलकर उनको कहां लेना जाना था? कनान। कनान। हालेलुया। खुदावन उन्हें बीच में नहीं छोड़ेगा, उनको वहां ले जाना चाहता था। हालेलुया। और जैसे छुटकारा मिलते ही कुछ समय के बाद ढेर सारे लोग जब विपत्ति, क्लेश में, दुख में, संकट में, पीड़ा में, बीमारी में रहते हैं, घुटनों के बल जाकर चीखते हैं, चिल्लाते हैं और खुदावन से वाचा बांधते हैं, खुदा बाप यदि तुम मुझसे ऐसा करेगा, मैं गौरव की आपने गवाही सुना, उसने बोला यदि तेरा खुदा मुझे छुटकारा देगा, मैं जिंदगी भर उसका गुलाम बनकर रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। गुलाम बनकर रहूंगा, उसने कहा। हालेलुया। और उसी दिन से, और उसने झूठ नहीं बोला। मैंने बोला बेटा तेरा छुटकारे के दिन आज से शुरू हुए। हालेलुया। खुदा चाहता है ये हर एक ने अपने मुख से बोले और उसके अनुसार जो हम वाचा बांधते हैं, किसी इंसान के साथ नहीं बांध रहे, हम खुदा के साथ बांध रहे हैं। हालेलुया। खुदा के साथ बांध रहे हैं और उस खुदावन के साथ हमको वफादार रहना और रहना ही है। हालेलुया। इन लोगों को खुदा दिखाई नहीं दिया, खुदा दिखाई नहीं दिया। मूसा के अंदर उन्होंने खुदा को देखा और जैसे मूसा चला गया, फिर से वो पिछली दुनिया में चले गए, उस मूरत के पास चले गए। हालेलुया। हम में से भी ढेर सारे लोग हैं, उस परमेश्वर से बड़े बड़े चमत्कार हमने लिए हैं। हालेलुया। पर अब हमारा ध्यान उस परमेश्वर से हट चुका है। हालेलुया। उस परमेश्वर से हट चुका है। हमने जितनी भी वाचा उस परमेश्वर से बांधे, प्रभु यदि तू ऐसा करेगा तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा हूं आपके घर के अंदर सोने का बछड़ा बनाया, बछड़ा नहीं, पर आपका ध्यान कहां है, आपका मन कहां लगा है? उस परमेश्वर को छोड़। हालेलुया। और बाइबल बोलता है देखो वहीं खुदावन ने अलग किया लोगों को। मूसा ने क्या बोला? जो यहोवा की ओर है वो इस तरफ आ जाएंगे। हालेलुया। वो वक्त हम पे ना आए कि खुदावन छाटे और हमको अलग करे। हालेलुया। अगर अलग भी करना चाहा, हालेलुया, हम उस खुदावन के हिस्से बने। हालेलुया। हम उस खुदावन के हिस्से ने, बाइबल बोलता है देखो उन्होंने अपना होश हवास गवा दिया और अपने जिस्म के कपड़े उतार कर, हालेलुया, उस मूरत की परस्तिश करने लगे। हालेलुया। और आज का विषय परस्तिश है। परस्तिश क्या है मालूम है? हथियार है। परस्तिश क्या है? हथियार है। आपको लगता है हाँ हम मुख से दो शब्द बोल रहे हैं, हालेलुया, कोई बजा रहा है, हालेलुया। परस्तिश में बहुत बहुत सामर्थ है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला? वो जैसे बाहर आएंगे, मूसा से कहा वो मेरी उपासना करेंगे, मेरी परस्तिश करेंगे। हालेलुया। यदि आप परस्तिश नहीं करेंगे, उस परमेश्वर की परस्तिश नहीं करेंगे, शैतान आपको बहका देगा, आपके सोचों को भरमा देगा और आपको पिछली जिंदगी में ले, भले कि आप उस स्थान से निकल गए, हालेलुया, पर आपके सोचों के अंदर बदलावट आनी चाहिए। यदि आपका सोच नहीं बदला, हालेलुया, ये जिस्म को वो खदेड़ कर उसी स्थान पर ले जाएगा, हालेलुया, और आपसे वो चीज वो करवाएगा। और इसीलिए हम जागरूक रहे। परस्तिश, हालेलुया, यानी कि स्तुति आराधना, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति और आराधना। हम किसके हैं? परमेश्वर के। हमारे पास जो कुछ भी है किसका है?
किसने दिया है? परमेश्वर ने। ध्यान देना, हम परमेश्वर के हैं। हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ परमेश्वर का है। हालेलुया। पर एक चीज खुदा ने हमको नहीं दिया है। कौन सी चीज है वो? सब कुछ परमेश्वर ने हमको दिया है और हम उसी की चीज को लेकर हम उसको देते। ये जिंदगी खुदा ने हमको दिया है, इस जिंदगी को उसको समर्पित कर दिए हमने। खुदावन हमको धन देता है, उसमें से हम दशमांश ले आते हैं, दान देते हैं। जिस्म दिया है, तंदुरुस्ती दिया है, उसके हम सेवकाई कर रहे हैं। पर एक चीज परमेश्वर ने हमको नहीं दिया है और वो हमसे चाहता है आराधना। परमेश्वर हमारी परस्तिश नहीं करता है, हमारी स्तुति करता है, हमारी आराधना करता है नहीं। ये एक ही चीज है जो खुदावन ने हमको नहीं दिया है पर वो हमसे चाहता है। हालेलुया। बाकी सब कुछ जो कुछ भी हमारे पास है वो परमेश्वर की ओर से है, पर स्तुति और आराधना, उसकी प्रशंसा करना। हालेलुया। अभी मैंने आपको बोल सकता हूं मेरी प्रशंसा करो ना, मेरी तारीफ करो। हालेलुया। मैं बोलने के बाद आप तारीफ करेंगे मेरी, उस तारीफ में मजा है। लोग, मैं बोलूंगा जैसे मैं अंदर आऊं ना, जोर से ताली बजाओ, आप लोग ताली बजा रहे हैं, मैं खुश हो जाऊंगा। होगा क्या खुश? पिक्चर में ऐसी चलती है, वो बोलेगा मैं ऐसे करूं ना तो गिर जाना नीचे। कभी कभी होता हाथ आने से पहले नीचे गिर जाता है। हम मजा लेते हैं उसको, अरे ऐसा हो गया वैसा क्या, पर उनको पता है कर क्या रहे। हालेलुया। उसी तरह से खुदावन क्या चाहता है, वो चीज हमारे अंदर से निकलना चाहिए। हालेलुया। वो चीज हमारे अंदर से निकलना चाहिए। आप चाहते हैं वो खुदावन आपकी परस्तिश की काबिल है, आपकी परस्तिश उस परमेश्वर को ही मिलना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना का 4 अध्याय उसका 20 से लेकर 24 जल्दी थोड़ा पढ़ेंगे। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। हालेलुया। ये आपको पता है इस सामरी स्त्री के बारे में? हालेलुया। पता है कि नहीं पता है सामरी स्त्री के बारे में? हालेलुया। जिसको खुदावन कहां मिला? याकूब के कुएं के पास मिला। हालेलुया। अब दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। हालेलुया। और स्त्री क्या कहने लगी? हमारे बाप दादाओं ने इस पहाड़ पर क्या किया? आराधना किया, भजन किया, और तुम कहते हो वो जगह जहां भजन करना चाहिए वो कहां है? यरूशलेम में है। हालेलुया। क्योंकि ये सामरी स्त्री जिस चीज के बारे में जिक्र करती थी, वो लोग भी यहोवा परमेश्वर की ही आराधना करते थे। उनका परमेश्वर दूसरा नहीं था, यहोवा ही था। पर वो क्या करते थे? एक पहाड़ था जिसका नाम गिरिसिम है। उस पहाड़ पर वो क्या करते थे? परस्तिश करते थे। वो सोचते थे नहीं, परमेश्वर की हुजूरी यहीं आती है। हालेलुया। और यहूदी क्या सोचते थे? परमेश्वर का आराधना कहां करना चाहिए? यरूशलेम में करना चाहिए। हालेलुया। जो परमेश्वर का नगर है। यहां तक समझ में आया? आगे पढ़ेंगे 21वां वचन। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, हे नारी, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर। मेरी बात का? किसका बात का? तेरे बाप दादा ने जो बोले उस पे विश्वास मत कर। यहूदी ने जो बोले उस पर विश्वास मत कर। मैं जो बोल रहा हूं उस पर विश्वास कर। हालेलुया। लोग आपको कुछ भी बोलेंगे, उस पर विश्वास मत करो। यदि बता रहे हैं उनको बोलना कलाम में कहां लिखा है। हालेलुया। कलाम में कहां लिखा है? यीशु जो कुछ भी बोल रहा है, यीशु खुद कलाम है, यीशु खुद शब्द है। उसने क्या बोला? फिर से पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, हे नारी। हाँ, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। ना यरूशलेम में। उसने बोला ना तो उस पहाड़ पर, ना तो
यरूशलेम में। खुदावन ने क्या बोला? जगह मायने नहीं रखती है, जगह मायने नहीं रखती है, उस पहाड़ पर या यरूशलेम में। खुदावन ने ये नहीं बोला कि आप गलत है, वो लोग सही है। खुदावन यीशु खुद यहूदी था, हालेलुया। उसने बोला मैं जो बोलता हूं मेरी बात पे विश्वास कर, हालेलुया। जगह मायने नहीं रखती है, आप कहां कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, वो मायने रखती है। आप किसकी आराधना कर रहे हैं और आराधना कैसे कर रहे हैं। नेपाल में कर रहे हैं या सातारा में कर रहे हैं, बीड़ में कर रहे हैं या अहमदनगर में कर रहे हैं या पूना में, वो मायने नहीं। मेरा खुदा हर जगह पर है। इसीलिए बाइबल बोलता है स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैर रखने की चौकी है। जैसे मरियम उसके चरणों में बैठी थी, आज हम सब उसके चरणों में बैठे हैं, हालेलुया। रखने की चौकी, पृथ्वी का कोई भी कोने में तुम चले जाओ, हालेलुया, वहां खुदा का पैर है, हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है। 22वां वचन, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। क्या बोला यीशु ने? क्या बोला? हाँ, यहां खुदावन ने, आपने बोला पहाड़ पर, और यहां यहूदी बोल रहे यरूशलेम में करें। फिर उसने क्या बोला मालूम है? जगह नहीं, आपको पता चलना चाहिए आप किसकी आराधना कर रहे हैं, वो परमेश्वर कौन है और उसके आपके जिंदगी में क्या योगदान है, हालेलुया। और वो क्या कुछ कर सकता है, उस परमेश्वर की जानकारी आप ले। फिर से पढ़ेंगे 22वां वचन, हाँ, तुम जिसे नहीं जानते हाँ, उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, हाँ, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। उद्धार किसमें है? यहूदियों में से बोला, यहूदियों में नहीं बोला, यहूदियों में से। यहूदियों में से एक मसीहा उठेगा, वो है यीशु मसीह, खुद बोल रहा है वो, यहूदियों के बीच में से एक मसीहा उठेगा, हालेलुया। उद्धार उसी में है, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। इसीलिए जो खुदा को, इसीलिए हमने हर वक्त संदेश क्यों सुनते हैं, बाइबल क्यों पढ़ते हैं हम, हालेलुया। हमको उस परमेश्वर की जानकारी लेना है, जानकारी लेना है और हमारी जिंदगी को टटोलना और देखना है कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में क्या क्या किया और उसके लिखे हुए कलाम पर हम कितना ईमान लाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, तू मेरे बातों पर विश्वास कर, मैं जो कह रहा हूं, हालेलुया। उसने कहा मेरे बातों पर विश्वास कर, हालेलुया। परंतु ऐसा समय आता है, पढ़ेंगे 23वां वचन, हाँ, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना, क्या सच्चे, क्या सच्चे, हालेलुया। खुदावन ने क्या बोला? यीशु बोल रहा है सच्चे भक्त। ऐसा समय आता है, सच्चे भक्त। मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद से सवाल करो कि आप उस जिंदा खुदावन के सच्चे भक्त है या नहीं। यहां लिखा है, यदि आप सच्चे भक्त हैं, आगे पढ़ेंगे, हाँ, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। हाँ, सच्चे भक्त लिखा है, आगे क्या लिखा है? सच्चे भक्त उसकी आराधना कैसे करेंगे? आत्मा और सच्चाई से करेंगे, हालेलुया। आत्मा से परस्तिश कैसे, कितने लोग करते हैं? सबको पता है। अभी मैं सवाल करूंगा, आत्मा से अभी कैसे, ऐसे किया, शरीर से किए? आत्मा से कैसे कर सकते हैं हम परमेश्वर की परस्तिश? हम बोलते हैं ना, आत्मा और सच्चाई से।
अरे इतनी खामोशी। आत्मा, यहां क्या लिखा है? आत्मा और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे, और खुदा बाप ऐसे परस्तिशकार को ही वो ढूंढ रहा है। हालेलुया। आत्मा और आत्मा सच्चाई से। और वो आत्मा कौन सी आत्मा है? जोर से, पवित्र आत्मा। सच में, हालेलुया। यहां लिखा है आत्मा और सच्चाई से। आत्मा और सच्चाई से उसकी परस्तिश करने के लिए हमारे पास पहले पवित्र आत्मा चाहिए, और जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो आत्मा से उस परमेश्वर की परस्तिश नहीं कर सकता है। समझ में आया? यही है। कोई कोई बोलते हैं आत्मा, ऐसे एकदम आंखें बंद करके। पवित्र आत्मा का किरदार क्या रहता है मालूम है? कभी कभी हम सोचते हैं नहीं, मैं ऐसे आंखें खोलूंगी नहीं, यानी कि आत्मा से कर रही हूं। मैं घुटनों पे जाऊंगी, यानी कि आत्मा से कर रही हूं। मैं हाथ उठाऊंगी, मैं ताली बजाऊंगा, मैं नाच रही हूं, आत्मा से। वो एक हिस्सा है परस्तिश का, वो एक हिस्सा है परस्तिश का, आत्मा और सच्चाई से। हालेलुया। आत्मा क्या है मालूम है? आत्मा से, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर रहता है, वो झूठ की आत्मा है कि सच की आत्मा है? खुदावन ने क्या बोला? पवित्र आत्मा को नाम क्या दिया गया है? सत्य का आत्मा। हालेलुया। क्या है? सत्य का आत्मा। जब आप रूह से परस्तिश, आपको बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है ना, वो ही, अगर पवित्र आत्मा नहीं है, अब कैसे परस्तिश करेगा? वो नहीं करेगा। पवित्र आत्मा, अभी हम गाते ना, ले चल हमें तो पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। हम यहीं रहते हैं, हमारा शरीर यहीं रहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को उड़ा ले चलता है। समझ में आ रहा है? और इसी को कहते हैं आत्मा से। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जब आएगा ना, अभी जो शरीर में है ना, लोग शरीर में जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है और पवित्र आत्मा कार्यरत नहीं है, आएंगे, वो खुजाएंगे, दो ताली बजाएंगे, हाथ नीचे रहेगा, फिर उनका घुटना दर्द होएगा, ये दर्द होएगा। आपको बता रहा हूं मैं, जब आप रूह से परस्तिश करते हैं, रूह से परस्तिश करते हैं, हालेलुया, आपका दिमाग का पूरा ताबा खुदावन रूह ले लेता है। आपका मन यहां वहां भटकेगा ही नहीं। इसीलिए आप देखते हैं लोग परस्तिश करते हैं, शुरू में यहां रहता है, बाद में करते करते वो इधर रहते हैं, फिर बाद में होने के बाद मेरा तो शक्ल ऐसा था, ये इधर किसी चले गए मैं। हालेलुया। वो क्या हो जाता है? खुदावन क्या करता है? हमारे सोचों पर पूरी तरह से वो क्या करता है? खुदावन रूह काबू कर लेता है। सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाक। वो क्या करता है? कब्जा कर लेता है। और वो कब्जा करने के बाद हम रूह से परस्तिश करते हैं। इसे कहते हैं आत्मा और सच्चाई से। अभी वो आत्मा कौन सी है? सत्य की आत्मा है। हालेलुया। हम ऐसे देखेगा, ये ऐसे ही उड़ेगे, शरीर उड़ रहा है, उसमें आत्मा कुछ भी नहीं है, ये ऐसी झूठी है। वो कर रहा करके बच जाएगा, वो बंद हो गया, ये भी बंद हो जाएगा। हालेलुया। यानी कि झूठ, ये नकल कर रहा है, ये झूठ की आत्मा उसको चला रही है। हालेलुया। वो परस्तिश को परमेश्वर कबूल नहीं करेगा।
आत्मा और सच्चाई से। और जब वो आत्मा आएगी आपको ऐसी चीजें कराएगी जो परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं नाचना गलत है या ताली बजाना, हाथ उठाना गलत है, नहीं, हालेलुया। पर हमारी सोच, हालेलुया, पूरी तरह से परमेश्वर की ओर रहे। लोग हमारी बढ़ाई करें, परस्तिश मतलब किसकी बढ़ाई कर रहे हैं? परमेश्वर की। मैंने सोचा अभी मैं ऐसा गाऊंगा ना, लोग ने बोलना चाहिए अरे क्या, ठीक है, लोग तारीफ करेंगे, पर उस मकसद से मुझे गाना नहीं है, उस मकसद से गाना नहीं है मुझे। आवाज उस खुदावन ने दिए है, ज्ञान उस परमेश्वर ने दिया है, बुद्धि ये सब परमेश्वर ने हमको दिया है, हालेलुया। सबको अच्छे अच्छे वरदानों से परमेश्वर ने भरा है, पर किसी को परमेश्वर ऐसे खींचकर उनसे चीजें नहीं करवाएगा, हालेलुया। क्योंकि परस्तिश, आपको बता रहा हूं मैं, हालेलुया, रूह और सच्चाई। सच्चाई मतलब वो दिल की गहराई से आना चाहिए। कभी कभी, सॉरी मैं एक चीज, मियां बीबी हो, फिर वो बर्थडे रहेगा, सोच लो बीबी का आया किसका, वो बोलता है आई लव यू, आई लव यू, ऐसा ही बोल देता है। वो बोलती सच्चे दिल से बोल रहे क्या, सिर्फ ऐसे मुंह से बोल रहे हैं? हाँ, बोलते कि नहीं, मुंह से बोल रहे क्या सचमुच दिल से? दो आवाज है, एक मुंह से निकलती है, एक दिल से निकलती है। तो खुदावन को ये मुंह से निकलने वाली नहीं चाहिए, दिल से भी नहीं, दिल की गहराई से निकलने वाली चीज चाहिए, दिल के गहराई से, हालेलुया। वही सच्ची परस्तिश है, और उसी परस्तिश पर खुदावन विराजमान होता है, हालेलुया। जितने भी परस्तिश करते हैं और जितने लोगों को लगता है कर रहे, हम सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूं, हालेलुया। मैं यहां खड़ा नहीं कि आपको झूठा साबित करने के लिए, हालेलुया, हम सीख रहे हैं, और अगली बार इससे भी बेहतरीन चीज हम उस परमेश्वर को देंगे। यही खुदावन उस स्त्री से कह रहा है, पहाड़ मेरे लिए मायने नहीं रखती है, ना यरूशलेम, हालेलुया। आज हर एक जिस्म यरूशलेम है, हालेलुया। हर एक जिस्म यहां जो है वो यरूशलेम है, और खुदावन चाहता है रूह और सच्चाई से उस परमेश्वर की परस्तिश हो, हालात कैसी भी रहे, हालेलुया। वो स्त्री अच्छी थी, उसका जिंदगी अच्छा था, अपनी जिंदगी से वो खुश थी, हालेलुया। रोज खुद को खोस रही थी, हालेलुया, और खुदा चाह रहा था। वो समय क्या बोला, पढ़ेंगे अभी, परंतु वो समय आता है, 23वां वचन पढ़ेंगे, 23वां वचन। हाँ, परंतु वह समय आता है, हाँ, वो समय आता है पहले बोला, और फिर बाद में क्या बोला, पढ़ो। वरन अब भी है, हाँ, अभी है, जिसमें, हाँ, क्यों बोला, पहले क्या बोला, वो समय आता है, और बाद में क्या बोल रहा, वो समय कभी है, अभी है। क्यों है बोला अभी? हाँ, वो बोला वो समय अभी है, हालेलुया, अभी है। यानी कि खुदावन क्या चाह रहा था उस स्त्री से, कि अभी वो इस वक्त याकूब के कुएं के पास, क्योंकि वो जहां है वहां खुदा था, उसको बता दिया उसने, ना तो पहाड़ पर ना तो यरूशलेम में, मैं यहां हूं, अभी समय अभी है, हालेलुया। कलाम कहता है जब तुम सत्य को जानोगे, वो सत्य तुमको बंधन मुक्त करेगा, वो आजाद करेगा, आपको छुटकारा देगा, हालेलुया। अभी ये सच्चाई को आपने जाने हैं, खुदावन से कहे अभी से मैं शुरू करूंगी, इस स्थान से मैं शुरू करूंगी, तेरी हुजूरी स्थान पर है मेरे खुदा, रूह और सच्चाई से मैं तेरी परस्तिश करूंगी मैं, हालेलुया। अगर सोचों को लेकर यदि हम खुदावन की परस्तिश करेंगे, और सोच उन्हीं के जहन में आएगी, पहले हम शरीर से ही करते हैं, हालेलुया, फिर वो सहायक क्या करता है, हमारी मदद करता है,
सहायक क्या करता है? हमारी मदद करता है। परमेश्वर को कौन सी परस्तिश चाहिए? रूह और सच्चाई से। वो सहायक, इसीलिए तो शुरू में हम प्रार्थना करते हैं परस्तिश से पहले, खुदा रू तू आ। और खास करके इन चीजों के लिए प्रार्थना करना कि हमारी सोचों पर, हमारे ख्यालों पर तू कब्जा कर। हालेलुया। परस्तिश चलेगी, 2-3 गाना होएगा, आपको पता चला, हालेलुया, आप खुदावन की रूह के साथ एकजुट हो गए। हालेलुया। और तब आपको पता नहीं चलेगा समय कैसे निकल गया। आपको लगा होगा घुटनों पर है, आप एक आधा घंटा आपने परस्तिश किए होंगे, पता चला कि 1 घंटा निकल गया। हालेलुया। क्योंकि खुदावन समय से बंधा हुआ नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, ताकि इन चीजों का आप तालीम करें, आप गवाही लेकर आएंगे। हालेलुया। ये सिर्फ ये बच्चे यहां जो गाते हैं उनके लिए नहीं है, सबके लिए है। खुदावन किससे बातें कर रहा है? किससे चाह रहा था कि वो उसकी परस्तिश करे? जो औरत 6वें आदमी के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रही है। किसके साथ? 6वें इंसान के साथ, जो लोगों के नजर से गिरी हुई है। लोग विभिन्न प्रकार के शब्दों से, नाम से उसको पुकारते, उसकी ठट्टा कर रहे थे। हालेलुया। खुदावन उसे कहा, वो समय आता है कि वो समय कब है? अभी है। अभी तो सच्चाई को तूने जानी। हालेलुया। वो जो सच्चाई, अभी खुदावन ने उसको मुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया। उस पाप के बंधन से उसने उसको मुक्त कर दिया। हालेलुया। और वो चाह रहा था, वो समय अभी है, मैंने तुझे अभी छुटकारा दिया, अभी मुक्ति दी है। हालेलुया। वो समय अब है, बोला। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे क्या लिखा है? जिसमें सच्चे भक्त, सच्चे भक्त, क्या बोला है? सच्चे भक्त। आगे, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हाँ, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से पता चल गया अभी। हालेलुया। देखो, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा तू आ, हमारी सहायता कर। किस लिए? कभी कभी क्या हो गया, अस्पताल में कोई रहेंगे, कोई घर में मरीज रहेगा, पैसे की तंगी है, जिसमें बीमारी है, ढेर सारी परेशानियां हमारी जिंदगी में रहती है। अगर उन चीजों को लेकर हम खुदावन की परस्तिश करेंगे, उस परस्तिश को खुदावन कबूल नहीं करेगा, नहीं करेगा। फिर हमने पवित्र आत्मा का सहायता लेके फायदा क्या है? फिर उसका किरदार क्या है हमारी जिंदगी में? उसने कहां हमको मदद किया है? हालेलुया। हमारी सोच कम से कम परस्तिश के वक्त हो, उसके पास लगना चाहिए। हालेलुया। यशाया 29:13 वचन पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। हालेलुया। बाइबल बोलता है, और प्रभु ने कहा, ये मैंने, कोई इंसान नहीं, ये लोग मुंह से मेरी आदर करते हैं, मेरी परस्तिश करते हैं और मेरे करीब भी आते हैं। हालेलुया। हम शरीर से परमेश्वर के मंदिर में यदि आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के करीब हैं। खुदावन क्या बोल रहा है? पर उनका मन कहां है? दूर है। कुछ लोग यहां बैठ के कल का सोच रहे हैं, कल कहां जाना है, किधर का काम है। सिर्फ शरीर यहां है, उनका मन भटक रहा है, फिर उनका यहां आना व्यर्थ है। और जो शब्द जारी है उनके दिल में रोपा नहीं जाएगा, फिर वो फल कब लाएगा? फल नहीं लाएगा। इसीलिए हर एक इंसान, ध्यान देना, आपको परस्तिश में आना है। जब आप परस्तिश में आते हैं, खुदा रूह चमत्कार की उम्मीद मत करो। हालेलुया। हम बोलते हैं ना, हृदय की मशाकत। हालेलुया।
वो क्या करता है, हृदय पर हमारे सोचे पे काबू करता है, ताकि परमेश्वर का हर एक वचन का बीज उनके अंदर जाए, अंदर जाए, अंदर जाए। हालेलुया। सिर्फ परस्तिश में नहीं, उसने जब आपके सोचों के ऊपर काबू ले लिया, हालेलुया, आपका पूरा ध्यान वचनों पर रहेगा। कोई परस्तिश में आधा आ सकते हैं जल्दी, पर फिर भी हम लोग आते नहीं हैं। इससे पता चलता है कि हम परमेश्वर को कितना आदर दे रहे हैं, उसको कितना सम्मान दे रहे हैं। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट रहेगा 8 बजे, 7:30 बजे हम वहां खड़े हो जाएंगे, 7:45। खुदा बोलेगा वहीं चक्कर लगा, चंगाई की उम्मीद तुम मुझसे मत कर। हालेलुया। परमेश्वर मेरे पाप धो दे, मुझे राशन दिला दे। वो नौकर है, हमारे शरीर को साफ करने वाला है। अरे कब उनको मालिक का दर्जा देंगे? हम कब उसकी अदर करेंगे? उसकी सम्मान कब करेंगे? हम रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश कब करेंगे? हम ये हो गया, वो डॉक्टर बन जाता है, मरहम पट्टी करेगा, चंगा करेगा। पाप के कीचड़ में चले गए, लहू से धोएगा। वो नौकर है हमारा। नौकर की तरह हम खुदावन को इस्तेमाल करते हैं, और सचमुच वो मालिक है, हमारा प्रभु है। उसकी परस्तिश हम करें, उसकी आदर करें, उसकी सम्मान करें, हम उसकी तारीफ करें। वही परमेश्वर चाहता है। जिंदगी में किधर गंदगी आ गए, अब बुलाओ, ए साफ कर भाई, आएगा वो साफ करके चला जाएगा। ऐसे हम परमेश्वर को इस्तेमाल नहीं करें। यहां बाइबल कह रहा है खुदा बाप को ढूंढना पड़ रहा है। सबको अपनी पड़ी है, मैं पाप में गिर गया, 2 दिन उठेगा, वापिस आएगा, मुझे धो, मुझे चंगा कर, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए। इसी में ही जिंदगी चल रही है। पर बाइबल क्या बोलता है? खुदा सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है, जो रूह और सच्चाई से। अगर हम अपनी परेशानियां लेके बैठेंगे ना, हम उस परमेश्वर की परस्तिश नहीं कर सकते रूह और सच्चाई से। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बोलता है, वो शारीरिक रीति से मेरे करीब है, मुंह से परस्तिश भी कर रहे हैं, पर उनका मन मुझसे दूर है। यानी कि वो रूह और सच्चाई से मेरी परस्तिश नहीं कर रहे, मेरी आदर नहीं कर रहे हैं, और उन परस्तिशों को खुदावन कबूल नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति का 22:5 पढ़ेंगे। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हाँ, हालेलुया। किसके बारे में है? किसके बारे में? अब्राहम और इसहाक के बारे में। हालेलुया। मोरिया पर्वत पे खुदावन ने बुलाया। किसके लिए बुलाया? इसहाक की बलि देने के लिए मोरिया पर्वत पे बुलाया कि नहीं बुलाया? हालेलुया। यहां परस्तिश हम करते हैं ना, परस्तिश एक बलि के समान है। परस्तिश क्या है? एक बलि के समान है। और अब्राहम, इसहाक और उसके साथ में नौकर थे। अब्राहम ने क्या बोला मालूम है? हम क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं पहाड़ पर। क्या बोला है? फिर से पढ़ो। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके। हाँ, और क्या करने के लिए जा रहे? हम कहां जा रहे? दंडवत करने। अगर इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे, वहां लिखा है हम परस्तिश। मैं और मेरा बेटा कहां जा रहे? पहाड़ पर परस्तिश करने के लिए जा रहे हैं। ये नौकर को बोला, नौकर को पता था क्या? इसहाक की बलि देने के लिए ले जा रहा है मोरिया पर्वत पे। नौकर को पता नहीं था। और अब्राहम ने, ध्यान देना, अब्राहम ने पहाड़ पे जाने से पहले नौकर से कहा, हम
जाएंगे, मैंने बोला हम दोनों लौट आएंगे। हालेलुया। अभी यहां देखो, अब्राहम ने सोच लिया अभी मैं इसहाक की, सबका ध्यान है। जब खुदावन ने बुलाया मोरिया पर्वत पे आजा, तेरी बेटी की बलि दे दे, बाइबल बोलता है उस दिन वो सुबह जल्दी उठा, क्योंकि 3 दिन का सफर था। कितना? 3 दिन का, हमारे पास समय नहीं है, 3 दिन का सफर था। वो सुबह जल्दी उठा, हालेलुया, और वक्त पर क्या किया, उस पर्वत के पास चला गया। ध्यान देना। और जब वो घर से निकला, उसके जहन में क्या था, किसकी बलि देनी है मुझे? इसहाक की बलि देनी है, इसहाक की बलि देनी, इसहाक की बलि देनी, इसहाक की बलि देनी। 3 दिन उसके जहन में वही चीजें चल रही हैं। हालेलुया। जिससे वो बहुत चाहता था। 100 साल की उम्र में इसहाक पैदा हुआ। हालेलुया। उस पर बहुत जान था उसका। हालेलुया। परमेश्वर के लिए उसने वो बच्चे की बलि भी देने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। परस्तिश के लिए आपको कीमत चुकानी है। मैं नहीं बोल रहा हूं आप बलि देना, आपके सोचों को हटाना है उन चीजों से, ये दुनिया की चीजों से, हर एक रिश्तों से आपके सोचों को हटाना है। देखो उसके जहन में क्या था, अब मैं जाऊंगा, विधि बनाऊंगा और इसहाक को वहां रखूंगा और परमेश्वर को अर्पण कर दूंगा। हालेलुया। जब हम घर से भी निकलते हैं, हमने यही सोचकर आना है, खुदावन तेरी वेदी पे मैं बेहतरीन से बेहतरीन परस्तिश को मैं लाऊंगी। मेरे परमेश्वर, मेरे जिस्म के हर एक अवयव को मैं इस्तेमाल करते हुए, मेरी परिस्थिति कैसी भी रहे, मेरी बीमारी, मेरे मुश्किलें कैसी भी रहे, उसके बीच अब्राहम भले कि दुखी था पर आज्ञाकारी था वो। हालेलुया। आज्ञाकारी था वो। हम कुछ भी नहीं दे सकते। उसने इसहाक मांगा है, अब्राहम को इसहाक देना है। खुदावन चाहता है रूह और सच्चाई से आप मेरी परस्तिश करें। खुदा को जो चाहिए हमने वही देना है। हमारे पास जो है वो नहीं, खुदा को जो चाहिए हमको वो देना है। हालेलुया। और यहां देखो विश्वास अब्राहम का कितना था। उसने बोला, हालेलुया, उसने दिल में से, भले की शारीरिक रीति से इसहाक उसके साथ था, पर उसने दिल से क्या कर दिया, इसहाक को उखाड़ दिया। जब तक दिल से चीजों को नहीं उखाड़ेंगे, आपकी जिंदगी से आप उस चीज को दूर नहीं कर सकते हैं। यहां से हमारे सोचों से उस चीज को हटाना है। और उसने क्या बोला, हम जा रहे हैं दोनों, फिर हम क्या करेंगे, लौट आएंगे। परस्तिश क्या करता है, आपकी खोई हुई चीजों को फिर से दिला देता है। परस्तिश क्या करता है, आपकी खोई हुई चीजों को फिर से दिलाता है। और बाइबल क्या बोलता है, हमारे पास वक्त नहीं है, उसने वेदी बनाई, इसहाक को रखा कि नहीं रखा, इसहाक को रखा। हालेलुया। और फिर उसने खंजरी निकली और मारना चाहा। दिल में तो पहले मार दिया, अभी हालेलुया, दिल में तो पहले मार दिया, अब बाहर से मारना है। अंदर से तो मार दिया, इसहाक उसके दिल में मर गया। हालेलुया। आप बाहर मारने के, जो चीजें आपके दिल से मर गया ना, देखो ढेर सारी चीजें हम करते थे जिंदगी में, हालेलुया, जो यहां से उखड़ गया ना, वो फिर से इधर नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। इसी तरह से हम पवित्रता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है, ध्यान देना, सबका ध्यान है। जब उसका ध्यान पूरी तरह से परमेश्वर पे था, मैं ये बच्चे की बलि मैं दूंगा, और जब उसने लिया, मारना चाहा, क्या हुआ, क्या हुआ, जोर से आकाशवाणी हुई, परमेश्वर ने बातें किया कि नहीं किया। जब आप सच्ची परस्तिश करेंगे रूह और सच्चाई से, परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे। परमेश्वर की वाणी, आपके परस्तिश से जब परमेश्वर प्रसन्न होता है, हालेलुया, आपसे परमेश्वर बातें करेगा। हालेलुया। यही रहस्य है,
रूह और सच्चाई से परस्तिश के बाद जब परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो आपसे बात करना चाहता है। अगर रूह और सच्चाई से चीजें नहीं होगी, देखो ध्यान देना, बाप की वाणी सुनी और किसकी वाणी सुनी? आकाशवाणी हुई, पिता ने बात किया और किसकी वाणी सुनी? भेड़ की वाणी सुनी। बाप की भी सुनी, बेटे की भी सुनी, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर था। उसकी अगुवाई से तुम चलोगे, तब जाकर उसकी वाणी को तुम सुन पाओगे। और उसकी एक वाणी, हालेलुया, आपके खोए हुए चीजों को फिर से लौटाएगी वो, हालेलुया। और उसने बोला हम जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? दंडवत करने, उपासना करने के लिए जा रहे हैं, हालेलुया। उपासना ऐसे नहीं है या आकर हम 2 ताली बजा दिए, हालेलुया, सिर्फ ताली रहेगा, वो खाली रहेगी जिंदगी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं घर में भी जप करे, आप घर में भी यही परस्तिश करें, हालेलुया। क्योंकि अब्राहम किसके साथ था? इसहाक के साथ था, हालेलुया। जहां 2 भी रहेंगे, कितने थे? तीसरे को तो नीचे रख दिया, हालेलुया। 2 गए और उन्होंने क्या सुना? परमेश्वर की वाणी सुना। अरे वो पवित्र खुदा है, वो पवित्र खुदा है, हालेलुया। कम से कम उतने समय हमने क्या करे? हमारा ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगाए, और इसी परस्तिश को परमेश्वर कबूल करता है, हालेलुया। और आपके सोचों को भी वो खोलेगा। कुछ लोगों को देखो, वचन समझ भी नहीं आता है, सुनने के बाद भी याद नहीं रहता है। ये सब क्या है? हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपकी जिंदगी में कार्यरत नहीं, हालेलुया। पहले हमारे अंदर वो सामर्थ होना चाहिए, पवित्र आत्मा होना चाहिए, हालेलुया। वही हमको क्या कराएगा? रोज सच्चाई से परस्तिश कराएगा, हालेलुया। 1-2 ताली परमेश्वर के वचन के लिए बजाएं। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम अपने सामर्थ्य पर नहीं बल्कि आपकी महान शक्ति पर भरोसा करके आपके सामने आते हैं। हम जानते हैं कि आराधना केवल गीत नहीं है, आराधना एक हथियार है। जब शत्रु हमें डराने की कोशिश करता है, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमपिता। जब भय हमारे मन में उठता है, हम आपको ऊंचा उठाते हैं हमारी स्तुतियों के द्वारा। जब चारों ओर युद्ध दिखाई दे, हम अपनी दृष्टि आप पर टिकाते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, जैसे आपने स्तुति के द्वारा विजय दिलाई राजा यहोशापात को मेरे खुदा बाप, जैसे यरीहो की दीवारें गिरी खुदा बाप, जैसे पौलुस और सिलास ने मेरे खुदा बाप परस्तिश की जंजीरें टूटी मेरे खुदा बाप। प्रभु, आज शत्रु पराजित होवे मेरे खुदा बाप, यीशु मसीह के नाम से हर एक के जिंदगी से। आज हम विश्वास करते हैं कि हमारी आराधना के द्वारा हर गढ़ टूटेगी मेरे परमेश्वर, हर एक बंधने खुल जाएगी मेरे खुदा बाप, और हर एक हृदय मेरे खुदा बाप चंगा होगा मेरे परमेश्वर। हम घोषणा करते हैं कि आराधना वातावरण को बदल रही है मेरे खुदा बाप, आराधना शत्रु को शांत कर रही है मेरे खुदा बाप। आराधना में हम स्मरण करते हैं कि आप हमारे कौन हैं और हम आपके कौन हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु खुदा बाप, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हमारी स्तुतियों को तो स्वीकार मेरे खुदा बाप। प्रभु खुदा बाप, गीत के स्वरूप में नहीं बल्कि एक आत्मिक युद्ध के स्वरूप में मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम ईमान लाते हैं मेरे परमेश्वर हर एक अंधकार की शक्ति के ऊपर प्रभु, हर एक पीड़ा के ऊपर, हर एक बीमारी के ऊपर मेरे प्रभु, हर एक बंधन के ऊपर प्रभु हमने फतह पा ली मेरे खुदा। हम धन्यवाद देकर ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन पिता, आमीन आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही जल्द एक नए संदेश को लेकर फिर से हम मिलेंगे। तभी तक की सभी को शालोम शालोम शालोम।